मेवाड़ की वह धरती जहां हर सुबह सूरज की पहली किरण तलवारों की चमक से मिलती थी और हर शाम किलों की ऊंची दीवारें दिन भर की लड़ाइयों की कहानियां अपने भीतर समेट लेती थीं। वहीं एक ऐसा राजा राज करता था जिसका नाम शक्ति, बुद्धि और निर्माण के लिए लिया जाता है। वह था राणा कुंभा, एक ऐसा शासक जिसने अपने समय में मेवाड़ को इतना मजबूत बना दिया कि उसके दुश्मन उससे टकराने से पहले ही कई बार सोचते थे। लेकिन उसकी असली कहानी उसकी जीतों में नहीं, बल्कि उसके भीतर उठते उस डर में छिपी हुई थी जिसे कोई देख नहीं पाया। राणा कुंभा का शासनकाल वह दौर था जब भारत कई शक्तियों में बंटा हुआ था। हर राजा अपनी सीमाएं बढ़ाने की कोशिश में लगा था और हर दिशा से खतरे मौजूद थे। दिल्ली के सुल्तानों की नजर मेवाड़ पर थी। मालवा और गुजरात के शासक भी मौके की तलाश में रहते थे। लेकिन कुंभा ने इन सब के बीच अपने राज्य को एक मजबूत किले की तरह खड़ा कर दिया। उसने कुंभलगढ़ जैसा विशाल किला बनवाया जिसकी दीवारें इतनी लंबी और मजबूत थीं कि आज भी उसे देखकर आश्चर्य होता है, और चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ बनवाकर अपनी जीतों को पत्थरों में दर्ज कर दिया। लेकिन जितना मजबूत उसका राज्य था, उतना ही धीरे धीरे उसके मन में एक अजीब सा डर जन्म लेने लगा था। एक रात जब पूरा किला शांत था और सिर्फ पहरेदारों की धीमी आवाजें सुनाई दे रही थीं, राणा कुंभा अपने कक्ष में सो रहे थे। तभी उन्होंने एक ऐसा सपना देखा जिसने उनकी नींद ही नहीं बल्कि उनकी शांति भी छीन ली। उन्होंने देखा कि उनका किला आग में जल रहा है, दीवारें गिर रही हैं और उस आग के बीच एक काली परछाई उनकी ओर बढ़ रही है। उन्होंने तलवार उठाने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे, और जैसे ही वह परछाई उनके करीब आई, उनकी आंख खुल गई, लेकिन वह डर उनके साथ जाग गया। शुरुआत में उन्होंने इसे एक साधारण सपना समझकर भुलाने की कोशिश की, लेकिन जब वही सपना लगातार कई रातों तक आने लगा, तब वह सपना नहीं रहा बल्कि एक डर बन गया जो हर समय उनके साथ रहने लगा। दिन में भी जब वह दरबार में बैठते तो उनकी नजरें लोगों के चेहरों को पढ़ने लगती, जैसे वह हर किसी में उस परछाई को ढूंढ रहे हों। उन्हें लगने लगा कि कोई उनके खिलाफ साजिश कर रहा है, कोई ऐसा है जो उन्हें खत्म करना चाहता है। लेकिन वह कौन है, यह समझ पाना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा था। धीरे धीरे यह डर शक में बदलने लगा, और शक इंसान को अंदर से तोड़ देता है। राणा कुंभा, जो पहले अपने मंत्रियों और सैनिकों पर पूरा भरोसा करते थे, अब हर किसी को शक की नजर से देखने लगे। उन्हें अपने ही महल की दीवारें सुरक्षित नहीं लगती थीं। हर आवाज उन्हें खतरे की आहट लगती थी। उन्होंने अपने गुप्तचरों को आदेश दिया कि पूरे राज्य में खोज की जाए, लेकिन जितनी खोज होती गई उतना ही खालीपन सामने आता गया। कोई दुश्मन नहीं मिला, लेकिन उनका डर खत्म नहीं हुआ। इसी बीच एक चीज थी जो उन्हें बाकी राजाओं से अलग बनाती थी, उनका संगीत, प्रेम। राणा कुंभा सिर्फ योद्धा नहीं थे, बल्कि एक संगीतज्ञ भी थे। वह वीणा बजाते थे और रागों में खो जाते थे। लेकिन अब जब उन्होंने वीणा उठाई तो उन्हें उसमें भी शांति नहीं मिली। हर सुर उन्हें बेचैन करने लगा। हर धुन के बीच उन्हें ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य आवाज उन्हें चेतावनी दे रही हो कि उनका अंत उनके अपने ही हाथों होगा। यह विचार उन्हें अंदर से तोड़ने लगा। समय बीतता गया और उनका मन और अधिक उलझता गया। तभी एक दिन एक साधु उनके किले में आया। उसकी आंखों में शांति थी और उसकी आवाज में सच्चाई। उसने राणा कुंभा से कहा कि राजा, तू अपने दुश्मन को बाहर ढूंढ रहा है, लेकिन वह तेरे अंदर है, डर और शक। यह सुनकर राणा कुंभा कुछ पल के लिए चुप हो गए, लेकिन उनका मन इस सच्चाई को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाया। कुछ समय तक सब सामान्य लगा। उन्होंने फिर से अपने कामों में ध्यान दिया, लेकिन उनके अंदर का डर कहीं गया नहीं था, वह सिर्फ छिप गया था। और जब डर छिपता है तो वह और खतरनाक हो जाता है, क्योंकि वह अचानक सामने आता है। और यही हुआ उस रात जब सब कुछ बदल गया। किले में सन्नाटा था। राणा कुंभा अपने कक्ष में अकेले थे। तभी दरवाजा धीरे से खुला और एक परछाई अंदर आई। वही परछाई जिसे वह सपनों में देखते थे। इस बार वह सपना नहीं था, यह हकीकत थी। उन्होंने तलवार उठाई, लेकिन जैसे ही वह चेहरा सामने आया, उनका दिल थम गया, क्योंकि वह कोई दुश्मन नहीं था, बल्कि उनका अपना बेटा था, उदय सिंह। उस पल में समय जैसे रुक गया। पिता और पुत्र आमने सामने खड़े थे, लेकिन कुछ ही पलों में सब खत्म हो गया। एक वार हुआ और राणा कुंभा गिर पड़े। वह राजा जिसने इतने युद्ध जीते थे, जो कभी किसी दुश्मन से नहीं हारा था, वह अपने ही घर में अपने ही बेटे के हाथों मारा गया।
उस रात उनका सपना सच हो गया, लेकिन किला नहीं जला, दीवारें नहीं टूटी। जो टूटा वह उनका विश्वास था, उनका परिवार था और उनका मन था। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है कि इंसान की सबसे बड़ी हार बाहर नहीं बल्कि उसके अपने अंदर होती है। राणा कुंभा ने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया। उन्होंने किले बनाए, युद्ध जीते, अपना नाम इतिहास में अमर कर दिया, लेकिन वह अपने डर और शक को नहीं जीत पाए। और यही कारण है कि उनकी कहानी सिर्फ एक महान राजा की नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान की भी है जिसने दुनिया को जीत लिया लेकिन खुद से हार गया। आज भी जब हम कुंभलगढ़ की दीवारों को देखते हैं या विजय स्तंभ की ओर नजर उठाते हैं तो हमें सिर्फ पत्थर नहीं दिखते, हमें एक कहानी दिखती है, एक सच्चाई दिखती है जो हमें याद दिलाती है कि असली युद्ध तलवारों से नहीं बल्कि मन के भीतर लड़े जाते हैं। और जो इंसान उस युद्ध को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है, और जो हार जाता है उसकी सारी बाहरी जीतें भी उसे बचा नहीं पाती। यही राणा कुंभा की कहानी का असली मतलब है।